कौन है? कौन? महाराज रावण। आइए महाराज आइए। आज लंका हिस और कैसे आना हुआ प्रभु? अरिच, यद्यपि मैं महाराज धीराज हूं, किंतु इस समय हमें तुम्हारी सहायता की नितांत आवश्यकता है। अहो भाग्य महाराज, जो आज मुझे सेवा का अवसर दिया है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? शाबाश मेरे साहसी वीर, शाबाश। तुम वास्तव में वीरों में सिंह हो। अच्छा, तो मेरे साथ चलो। आज तुम्हारी माता और भाई के हत्यारों से प्रतिशोध लिया जाएगा। कैसा प्रतिशोध महाराज? आपकी बातें कुछ पेचीदा मालूम पड़ती हैं। अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होते हो। तुम्हारी माता साथ है। यदि तुम जरा सा साहस दिखाओ तो तुम्हें प्रतिशोध मिलता है और हमारा कार्य सिद्ध होता है। हाँ, हम सीता का हरण कर उसे लंका ले आएंगे और उसे अपनी पटरानी स्वीकार कर लेंगे और वो दोनों वनवासी वनों में भटक भटक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मारीच, क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्यों डर गए? सन मारीच निशाचर भाई, चल मोरे संग जहां रघुराई। हो कपट मृग तुम छलकारी, मैं हर लाऊं तिनकी नारी। सुनहु दशानंद बात हमारी, जिनको कहे तू नर और नारी। वह जगदीश चराचर स्वामी, राम रमण प्रभु अंतर्यामी। सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण जीव समझ रहे हैं, वह साधारण जीव नहीं है, बल्कि तीनों लोगों के स्वामी है। और रही शक्ति की बात, तो सुनिए महाराज, जिनके मात्र एक ही बाण से मैं 100 योजन की दूरी पर आ पड़ा। उनकी शक्ति परीक्षा कैसी प्रभु? उनकी शक्ति परीक्षा कैसी? इसके अतिरिक्त अब इस बूढ़े शरीर में युद्ध की शक्ति भी नहीं है। बस किसी भी प्रकार जीवन का अंतिम भाग व्यतीत कर रहा हूं। जो व्यक्ति खुद किसी अन्य की सहायता पर जीवित हो, वो आपकी मदद क्या कर सकता है प्रभु? इसलिए मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूं। मेरे विचार से उचित तो यही था कि आप इस व्यर्थ के विचारों को अपने हृदय से निकाल फेंकिए महाराज। यही उचित होगा महाराज, यही उचित होगा। अरे यदि बात मानता है तो ठीक, अन्यथा ये तलवार तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। महाराज, आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। अरे दुष्ट, केवल तू ही है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अन्यथा लंका का हर सैनिक मेरी आज्ञा के अनुकूल है। महाराज, ये सब आपकी भूल है, किंतु वह सब स्वार्थी हैं और भले बुरे का परिणाम नहीं जानते। बस
मत बोल। क्या तू नहीं जानता कि मैं रावण हूं? रावण जिसके भय से ये सारा संसार थर थर कांपता है। अरे ओ कायर, साफ क्यों नहीं कहता कि तू उस राम से डरता है? जा जा, चुल्लू भर पानी में डूब मर। मारीच, एक अवसर और देता हूं। यदि परिणाम मेरे अनुकूल नहीं निकला तो मेरी यह तलवार होगी और तेरा सर होगा। यदि तू नहीं मेरा साथ देगा तो तेरा सारा जान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, नहीं। अफसोस, ये बिन बुलाए आफत कहां से आन पड़ी। कहावत है, किसी का झगड़ा, किसी की तकरार, आ बैल मुझे मार। बस फंसा, और बुरी तरह से फंसा। अब दोनों ओर से मृत्यु ही मंडरा रही है। उधर श्री रामचंद्र जी के बाण और इधर इस दुष्ट की तलवार। अब कोई जीते कोई हारे, लेकिन मारी स्वर्ग सिधारे। परंतु ये दुष्ट किसी प्रकार से मानता भी तो नहीं है। अरे उतर, शीघ्र उत्तर दे। क्या सोच रहा है? जरा ठहरिए महाराज, जरा ठहरिए। सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना भी कोई साधारण बात नहीं है। अरे मरती तो सारी दुनिया है, तुझे भी मरना है तो सीधे सीधे मर। मैं इससे अधिक नहीं ठहर सकता। शीघ्र उत्तर दे मारीच। महाराज, लेकिन मृत्यु दंड अपराधी को भी कुछ समय दिया जाता है, और आप एक क्षण भी नहीं रुक सकते। अरे निर्लज्ज, ये समय हंसी का नहीं है। नहीं महाराज, नहीं, ये समय मेरी मृत्यु का है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर। हाँ, शीघ्र उत्तर दे मारीच। अब अगर और विलंब किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मरती तो सारी दुनिया है महाराज, परंतु ये उल्टा सीधा तत्काल मरना तो कोई आपसे ही सीखे। अरे ओ कायर, सीधी तरह उत्तर दे, अन्यथा मेरी ये तलवार और सबर नहीं कर पाएगी। हाँ, ये पत्थर हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि मैं इसका कहना नहीं मानता तो ये मेरा सर काट देगा। बस अब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? क्या सोच रहा है मारीच? लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की मेरी क्या मजाल है? लेकिन आपने अपने बचने का कोई उपाय सोचा है? शाबाश मेरे साहब से वीर, शाबाश। यदि तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर लाना एक मामूली सी बात है। सुनो, कुछ समय हम पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे, समझे? इतना काम तो आप अवश्य अकेले ही कर सकते हैं। फिर मेरी क्या आवश्यकता है प्रभु? फिर से वही उपदेश। अरे उपदेशक के बच्चे, जरा सोच,
क्या वो सीता को एक ही समय पर अकेला छोड़ सकते हैं? यह संभव है कि राम और लक्ष्मण सीता के पास एक ही समय पर अनुपस्थित रहे। जब आप जानते हैं कि दोनों एक ही समय पर अनुपस्थित नहीं रह सकते, तो आपने उन्हें बुलाने का क्या उपाय सोचा है प्रभु? ये भी सुनो मारीच, जब हम पंचवटी के समीप जाएंगे तो तुम सुंदर मृग का रूप धारण करना और सीता के निकट से गुजरना। तुम्हारी सुंदर छाल को देखकर सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए राम को तुम्हारे पीछे भेजेगी। फिर तुम धीरे धीरे वहां से सहायता के लिए निकल जाएगा। बस उसी क्षण मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ, उसी क्षण मैं सीता का हरण करूंगा, समझे? हाँ महाराज, मैं समझ गया। समझ गया। अब चलिए, शीघ्र चलिए महाराज, चलिए। चलो चलो बारीक।